हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए कक्षा 10 का जो 6 चैप्टर है, वह मैथ में जो 6 चैप्टर है उसका नाम है ट्रायंगल। एनसीईआरटी गणित के अनुसार जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है। हम पहले क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 में जो थे हम 5 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। आकृति 6.21। तो हम आपको बताए थे कि यदि पॉइंट के बाद कोई भी संख्या होगा तो उसे हम, यदि डबल संख्या होगा तो उसे हम सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। तो 6.21 में यह जो आकृति है यह 6.21 कहाँ है? 21 क्रमशः ओपी जो है, यह जो ओपी आप देख रहे हैं यह ओपी ओ क्यू, यह ओ क्यू कहा गया, यह ओ क्यू और यह ओ आर पर स्थित ए बी सी बिंदु जो है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, स्थित इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू। यानी यह जो ए बी है, यह ए बी यह पी क्यू के समांतर है, और ए सी जो है यह ए सी यह पी आर के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि बी सी समांतर है क्यू आर, यानी यह जो बी सी है यह क्यू आर के समांतर है, यह हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम तो 4 चरण बताए थे। पहला दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा जो होता है रचना, और चौथा जो होता है यह प्रमाण होता है। हमें यदि रचना की आवश्यकता होगी तो हम इसमें रचना करेंगे, अगर रचना की आवश्यकता नहीं होगी तो हम इसमें रचना नहीं करेंगे। तो इसमें हमें रचना की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ इसमें मौजूद है, इसीलिए हम इसमें रचना नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो चरण है यह दिया है। क्या क्या दिया है कि आकृति 6 क्रमशः यह जो पी क्यू आर त्रिभुज है इसमें दिया है कि ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर। हमें दिया है कि ए बी समांतर क्या पी क्यू और साथ ही क्या दिया है, एसी समांतर पी आर दिया है, एसी समांतर पी आर दिया है। और हमें दर्शाना यानी इसे प्रमाण देना या सिद्ध करना, क्या करना है, बीसी समांतर ओ क्यू आर, बीसी समांतर क्यू आर हमें सिद्ध करना है। तो दूसरा चरण होता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, बीसी समांतर है क्यू आर के, बीसी समांतर है क्यू आर के। अब हम सीधा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें हमें रचना की तो आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए हम सीधे डायरेक्ट प्रमाण पर चलते हैं। तो प्रमाण में देखिए, प्रमाण सबसे पहले हमें दिया क्या है, सबसे पहले दिया है कि ए बी समांतर पी क्यू, यानी इस त्रिभुज में देखे तो यह ए बी मिल रहा है और यह पी क्यू, यानी पी ओ क्यू त्रिभुज में जो है हमें ये चीज उपलब्ध है। तो हम इस त्रिभुज को बना रहे हैं, इस प्रकार है, इसका नाम है क्या, P, इसका नाम Q और इसका O, इसका नाम तो O है और इसका नाम Q है, POQ। और यहाँ पर जो दिया है हमें, यह A है और यह B है, इतना कुछ तो हमें इस त्रिभुज में मौजूद है। तो सबसे पहले AB समांतर है किसके, PQ के। तो देखेंगे त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या क्या दिए रखा है हमें, ए बी समांतर पी क्यू हमें दे रखा है, ए बी समांतर पी क्यू क्या किया हमें दिया है। तो इसमें समांतर की बात हो रही है, इसीलिए हम जब भी हम समांतर की बात देखेंगे तो इसमें हम थेल्स प्रमेय लागू करेंगे। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, यदि ये रेखा जो है ए बी समांतर पी क्यू है तो इसीलिए यह जो भुजा है ओ पी और ओ क्यू, पी ए बट्टा ओ ए ओ या ओ ए, और इसमें ओ बी बट्टा बी क्यू, यह हमें हो जाएगा। तो हम इसीलिए इस दोनों भुजाओं के समानुपात के बराबर हो जाएगा, इसीलिए जो हम लिखेंगे ओ ए बट्टा ए पी,
यानी यह जो ओ ए है और यह ए पी बटा ओ ए बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमें पहला जो दिया था यह ए बी समांतर पी क्यू, यह तो हम निकाल लिए। अब दूसरा क्या दिया, ए सी समांतर पी आर, ये दूसरा हमें दिया है। तो ए सी समांतर पी आर कौन त्रिभुज में दिख रहा, पी ओ आर में, या ए सी है और या पी आर है, बड़ा वाला पी आर और छोटा वाला ए सी है। तो हमें इस त्रिभुज में चलना है। यह P है, यह O है और यह R है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A और यहाँ पर C। तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज POR में। तो हम देंगे यहाँ पर त्रिभुज POR में। POR में क्या दिया है कि AC समांतर जो है यह PR है, AC समांतर PR कहाँ से दिया है, दिया है, और इसीलिए क्या हो जाएगा, थेल्स पर में लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर भी समांतर देख रहे हैं, ऐसे समांतर पी आर, तो इसीलिए थेल्स पर में का लागू करेंगे। थेल्स पर में से, थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, इस दोनों भुजाओं का समानुपात, जो अनुपात होगा यह एक ही अनुपात में बराबर होगा। तो इसीलिए थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, ओ ए बटा ओ पी, इसमें क्या ओ ए बटा ओ पी पहले, तो इसमें भी ओ ए बटा ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी बटा सी आर के, ओ सी बटा सी आर। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करेंगे। तो समीकरण 1 की LHS और समीकरण 2 की LHS के बराबर है, इसीलिए इसका RHS भी बराबर होगा, क्योंकि जब किसी भी कंडीशन में जब उसके LHS बराबर हो तो उसके RHS भी बराबर होंगे। तो इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, RHS बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 का RHS ओ बी बट्टा बी क्यू, और समीकरण ओ सी 2 का जो है ओ सी और सी आर, इसे हम समीकरण 3 का दे, कोनो दिक्कत नहीं ना। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि BC समांतर है QR, तो हम इस त्रिभुज को उठाएंगे, QOR त्रिभुज को हम उठाएंगे, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना है ना, इसी त्रिभुज में BC समांतर है QR के, यही हमें समांतर करना है, इसीलिए हमें इस त्रिभुज को उठाते हैं। तो इस त्रिभुज कैसा है, इस प्रकार एक आधार है, इस पर फिर से बनाते हैं, यहां पर आधार हो गया, यहाँ पर Q देंगे, यहाँ पर R, और यहाँ पर क्या O है, और यह जो है BC है। इस BC, ये त्रिभुज हम उठाए हैं, हमें सिद्ध करना BC समांतर QR हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज QOR में, QOR में क्या दिया है कि OB बट्टा, हाँ यहाँ पर है ना, OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टा CR, यह हमें समीकरण 3 से OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टा CR, यह हम कैसे लिखे, OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टा CR, यह हमें कैसे बराबर हो गया, तो समीकरण 3 से, यहाँ पर संकेत देंगे समीकरण 3 से। तो इसीलिए यहाँ पर यदि दो भुजा समानुपाती है तो हमें समांतर करना है, इसीलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार उस दो भुजा क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से दो भुजा समांतर हो जाएंगे। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, विलोम से यदि दो भुजा समान अनुपात में विभाजित है तो यह जो दो भुजा तीसरे भुजा के क्या होंगे, समांतर होंगे, यानी यह दो भुजाएं क्या एक ही अनुपात में समानुपाती है, यानी एक ही अनुपात में है, बराबर है। तो यह जो रेखा है BC जो OQ को B पर और OR को C पर क्या करते, प्रतिच्छेद करती है, तो यह जो BC है यह QR के समांतर हो जाएगा। तो इसीलिए जो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, BC समांतर QR,
देखे तो सिद्ध करना में क्या सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि BC समांतर QR। तो BC समांतर QR कैसे होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से BC समांतर QR हो जाएगा। तो यही प्रूव्ड। तो यह जो क्वेश्चन था थेल्स प्रमेय के विलोम और थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन था। यह आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।